भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे श्याम, राधे श्याम। भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है। भगवान कृष्ण की जी के मंदिर के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग राधे श्याम करते रहिए। बहुत जल्दी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे एक भव्य मंदिर बनेगा, ये मैं वादा करके जा रहा हूं। इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज को प्रणाम करता हूं। संत ज्ञानेश्वर जी को प्रणाम करता हूं। उन सभी महापुरुषों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने असंख्य यातनाएं झेली, जजिया दिया, टैक्स दिया, परेशान हुए, प्रताड़ित हुए, बेइज्जती सही, छुआछूत सहा, सब कुछ सहा, लेकिन धर्मांतरण नहीं किया। आज आपका जो कुछ नाम है या जो कुछ सरनेम है, इसके लिए संविधान का योगदान नहीं है। यदि आप अग्रवाल हैं, जैन हैं, माहेश्वरी हैं, सिंधे हैं, पवार हैं, मैं उपाध्याय हूं, कोई पांडे है, कोई तिवारी है, वो इस भारत के संविधान के कारण नहीं है। आज हमारी पहचान इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत यातनाएं झेली, जजिया दिया, लड़ाई किया, युद्ध किया, लेकिन धर्मांतरण नहीं किया। और आज जो भारत में शांति भी है, वो भी इस संविधान के कारण नहीं है। शांति वहां है जहां हिंदू मेजॉरिटी में है। जिन राज्यों में हिंदू कम हो गया है वहां अशांति है। जिन जिलों में हिंदू कम हो गया है वहां अशांति है। जिन तहसीलों में हिंदू कम हो गया है वहां अशांति है। आप इलेक्शन कमीशन का डेटा उठा के देख लीजिए। हर चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन सेंसिटिव बूथ और हाई सेंसिटिव बूथ की एक लिस्ट बनाता है। जहां 100% हिंदू होते हैं वो बूथ कभी सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन जैसे ही कहीं पे हिंदू 70% हो जाता है वो बूथ सेंसिटिव हो जाता है, और जहां हिंदू 50% हो जाता है वो बूथ हाई सेंसिटिव हो जाता है। तो चुनाव आयोग भी मानता है कि जहां हिंदू ज्यादा है वहां डेमोक्रेसी है, वहां लोकतंत्र है, और जहां जहां हिंदू कम हो रहा है वहां लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। 99%, 90, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में 99 फैमिली हिंदू की हो और एक फैमिली कन्वर्टेड हिंदू की हो, वो आराम से रह लेता है। लेकिन जहां हिंदू 50% हो जाता है वहां उसका रहना मुश्किल हो जाता है, त्योहार मनाना मुश्किल हो जाता है, अपनी संस्कृति का पालन करना मुश्किल हो जाता है। तो भारत में संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए वहां ये संविधान काम नहीं करता। जिन 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए हैं वहां ये संविधान काम नहीं करता। जिन 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए हैं वहां ये संविधान काम नहीं करता। एक मैं और उदाहरण देता हूं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज तो रोज कहते रहते हैं भारत में सब लोग समान हैं और सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अब भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुनते सुनते पाकिस्तान के जज की यही बात कहने की हिम्मत पड़ गई। उसने कोर्ट में कह दिया कि पाकिस्तान के रहने वाले सब एक समान हैं और पाकिस्तान में सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। उसके बाद मुल्ला मौलवी सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को अपनी कोर्ट से उठ के भागना पड़ा, चैम्बर में गए, सेना बुलानी पड़ी, सेना बुला के तब उनको पिछले दरवाजे से घर उनको ले जाया गया। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट का सम्मान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक। यहां इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक। यहां सबको सोचने की आजादी, सबको लिखने की आजादी, सबको बोलने की आजादी, सबको अपनी पसंद से वस्त्र की आजादी, अपनी पसंद से रहने की आजादी तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक। कोई गलतफहमी पाल के न रखे कि भारत में जो कुछ चल रहा है
वो केवल और केवल संविधान के कारण चल रहा है। संविधान हमारे लिए गाइडिंग फैक्टर है, लेकिन सच्चाई यह है कि संविधान को मानता कौन है? संविधान को मानते भी केवल हिंदू हैं। नहीं तो मंत्रियों के बयान आते हैं, हमारे लिए संविधान बाद में है, हमारे लिए पहले हमारा मजहब है। कभी किसी हिंदू ने नहीं कहा कि मेरे लिए वेद पुराण पहले है, संविधान बाद में। कि सुना आपने किसी को? नहीं। लेकिन आपने ये सुना होगा, हमारे लिए कुरान पहले है, हमारे लिए संविधान बाद में। ये अंतर है। दुर्भाग्यवश इस देश में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। हालांकि एक एक गड़बड़ी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। मैं सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा था तो राजगोपाल जी को मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट केवल आज ही गड़बड़ नहीं कर रहा है। आज केवल इतना हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ गलत करता है तो फटाफट सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसकी समीक्षा शुरू हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट 1950 से गलतियां कर रहा है। और गलती क्यों कर रहा है? भारत में सुप्रीम कोर्ट के बनने के पहले भारत में एक प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी। जो लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, जो एडवोकेट हैं, उनको पता है सुप्रीम कोर्ट के पहले क्या होता था। यहां पे भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, आपको जोर से बोलना पड़ेगा, आपकी आवाज यहां तक आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पहले क्या होता था? प्रिवी काउंसिल। तो प्रिवी काउंसिल में जज भी अंग्रेज होते थे और प्रिवी काउंसिल में वकील भी ज्यादातर अंग्रेज होते थे। अब भारत में हम तो धर्म जानते हैं, बाहर धर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो उन्होंने धर्म को रिलीजन समझ लिया, जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। पूरी दुनिया में झगड़ा धर्म का नहीं चल रहा, पूरी दुनिया में झगड़ा किसका चल रहा है? रिलीजन का, मजहब का। लेकिन प्रिवी काउंसिल वालों ने धर्म को रिलीजन समझा। उसके बाद 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट बनी तो सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने? सुप्रीम कोर्ट के जज वो बने जिसके पिताजी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे, जो कॉन्वेंट में पढ़े थे या ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़े थे। तो उनकी सोच भी वही रही जो प्रिवी काउंसिल के क्रिश्चियन जजों की थी। तो उन्होंने प्रिवी काउंसिल के जजमेंट को कॉपी पेस्ट मानना शुरू कर दिया। प्रिवी काउंसिल का जजमेंट पूरा अपने आप में ब्रह्म वाक्य हो गया। अब प्रिवी काउंसिल को फिर बाद वाले जजों ने उसको कोट किया, बाद वालों के बाद वालों ने कोट किया, बाद वालों को बाद वालों ने कोट किया। तो इस संविधान की जो संविधान को पढ़ा गया वो भारत के चश्मे से नहीं पढ़ा गया, संविधान को पढ़ा गया विदेशी चश्मे से, इसलिए सारा सत्यानाश हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह पता ही नहीं कि भगवान राम का जो राज था वो कहां से कहां तक था। सुप्रीम कोर्ट के जजों को पता ही नहीं कि युधिष्ठिर कहां से कहां तक के राजा थे। सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह भी नहीं पता कि चंद्रगुप्त और अशोक कहां से कहां तक के राजा थे। अब गड़बड़ी कैसे हो रही है? न वेद पढ़ा, न पुराण पढ़ा, न बाइबल पढ़ा, न कुरान पढ़ा, लेकिन यह कह दिया ऑल रिलीजन आर इक्वल। पढ़ा नहीं, पढ़े होते तो अंतर समझ में आता कि वेद पुराण क्या कहता है और बाइबल कुरान क्या कहता है। अगर पढ़ा होता तो अंतर समझ में आता कि धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। मेरी एक पीआईएल धर्म और रिलीजन के ऊपर भी चल रही है, जिसमें मैंने नक्सल में बताऊं कि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। अब आम का पेड़ भी पेड़ है और बबूल का पेड़ भी पेड़ है। आम देता है फल और बबूल देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं चूंकि दोनों पेड़ है तो आर्टिकल 14 के अनुसार इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो जितना खाद पानी आम को मिलना चाहिए उतना ही खाद पानी बबूल को भी मिलना चाहिए। अब ये बताओ माली का काम क्या है? आम और बबूल को दोनों बराबर कंसीडर करना, या आम को खाद पानी देना और बबूल को देखते ही उखाड़ के फेंक देना? क्या करना, जरूर से बोलिए जरा। लेकिन माली ये कह रहा है कि नहीं, आम भी पेड़ है, बबूल भी पेड़ है, हम दोनों को बराबर ही मानेंगे, दोनों को बराबर खाद देंगे, दोनों को बराबर पानी देंगे, दोनों की बराबर सिंचाई करेंगे, दोनों की बराबर रक्षा करेंगे। गड़बड़ी यही हो रही है। गड़बड़ी इसलिए हो रही है कि गिलहरी भी
जंतु है, लोमड़ी भी जंतु है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जितना प्रोटेक्शन गिलहरी को मिलना चाहिए उतने प्रोटेक्शन लोमड़ी को मिलना चाहिए। तो लोमड़ी गिलहरी को खा रही है और वो अपनी जगह सही है, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 कहता है किसी से भेदभाव नहीं करना। तो वो कह रहे हैं किसी जीव जंतु से कोई भेदभाव करो ही मत। गड़बड़ी इसलिए हो रही है कि कह रहे हैं हिरन भी जानवर है, लकड़बग्घा भी जानवर है। तो जितना हिरन को खिलाओ पिलाओ उतना ही लकड़बग्घा को भी खिलाओ। अब हिरन खाता इतना और लकड़बग्घा खाता इतना, और लकड़बग्घे को जब मौका मिलता है हिरन को भी खा जाता है। लेकिन हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं नहीं, आर्टिकल 15 कहता है कोई भेदभाव नहीं करना है, दोनों ही जंतु हैं, दोनों ही जानवर हैं, दोनों ही पशु हैं, इसलिए इनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। यही सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म समझ रहे हैं ना आप? यही सेकुलरिज्म है। गाय दूध देती है और भेड़िया गाय को खाता है, लेकिन सेकुलरिज्म के अंतर्गत गाय और भेड़िया दोनों बराबर है।